सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक ली है। बैठक में मुख्य सचिव, डीजीपी समेत सभी जिलों के डीएम और एसएसपी भी मौजूद रहे। बैठक में सभी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव और डीजीपी मौजूद रहे हैं। कानून व्यवस्था पर मुख्यमंत्री धामी ने यहां पर मीटिंग ली है। बैठक में कई बड़े अधिकारी शामिल रहे हैं। वहीं मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने गृह विभाग की समीक्षा की, साथ ही कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने महत्वपूर्ण मामलों की जिला और पुलिस मुख्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग कर शीघ्र निपटारे पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने अभियोजन, फॉरेंसिक सिस्टम, ई सम्मन व्यवस्था को मजबूत करने, हेल्पलाइन 1905 की शिकायतों की डीएम एसएसपी स्तर पर निगरानी और थाना और तहसील दिवस पर एसओपी बनाने के निर्देश दिए हैं। थानों में जब्त वाहनों की नीलामी, पॉक्सो मामलों में त्वरित सख्त कार्रवाई, साइबर क्राइम रोकथाम और जनजागरूकता बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड भवन और सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, श्रम विभाग द्वारा विकसित ट्रेनिंग मैनेजमेंट सिस्टम का शुभारंभ किया। ये पोर्टल रजिस्टर्ड श्रमिकों और उनके आश्रितों के कौशल विकास को ऑनलाइन, पारदर्शी और प्रभावी बनाएगा। सीएम धामी ने निर्देश दिए हैं कि ट्रेनिंग को रोजगार से जोड़ा जाए तथा क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन जैसे कौशलों पर विशेष ध्यान दिया जाए। वहीं श्रम सचिव ने बताया कि ट्रेनिंग प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और डुप्लीकेसी रुकेगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रेल बजट की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेल बजट 2026-27 में उत्तराखंड को रिकॉर्ड 4,769 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जो 2014 से पहले की तुलना में 26 गुना अधिक है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में वर्तमान में 39,491 करोड़ की रेल परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें ट्रैक निर्माण, स्टेशन रीडेवलपमेंट और सुरक्षा कार्य शामिल हैं। अमृत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 11 स्टेशनों का 147 करोड़ की लागत से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। राज्य में 3 वंदे भारत एक्सप्रेस और एक अमृत भारत एक्सप्रेस संचालित है। उत्तराखंड ने 100% रेल विद्युतीकरण हासिल कर लिया है। साथ ही ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर कार्य तेजी से जारी है और ये शीघ्र ही उद्घाटन की ओर अग्रसर है। उत्तराखंड बीजेपी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह से अब एक्टिव हो गई है। वहीं दिल्ली दौरे पर पहुंचे उत्तराखंड प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने उम्मीदवारों के टिकट को लेकर सर्वे की बात पर कहा है कि सर्वे भी टिकट के लिए आधार होगा और अगर टिकट पाना है तो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में ध्यान दें। साथ ही कहा है कि इसी महीने देहरादून में बैठक होगी, जिसमें रणनीति बनाई जाएगी। और पार्टी सर्वे भी कराती है, विधायकों के क्षेत्र के में क्या क्या समस्याएं हैं उसका भी सर्वे होता है। कि अभी आचार संहिता लगने समय है, हम ऐसे विषय जो विषय छूट गए हैं और उन क्षेत्रों में उनको गति दे सकते हैं, उस सारे विषय की सर्वे हम पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है। और हमने अपने सभी विधायकों को कहा है कि भाई अपने क्षेत्र में और रात दिन जन समस्याओं के समाधान के लिए और जो चीजें छूट गई हैं उसका कैसे हम भविष्य में उसको एक ठीक प्रकार से उसका समाधान कर सकते हैं, उस दिशा में काम करें। और अभी 5 तारीख को प्रदेश महामंत्रियों के साथ हमारी बैठक होने वाली है और इसके साथ साथ हम 14 तारीख में देहरादून के अंदर हम अपनी कोर कमेटी की बैठक भी करेंगे और पूरे चुनाव की रणनीति को हम अमली जामा देंगे। देखिए, निश्चित रूप से चुनावी वर्ष है और पार्टी सर्वे भी कराती है, विधायकों के क्षेत्र के में क्या क्या समस्याएं हैं उसका भी सर्वे होता है। कि अभी आचार संहिता लगने समय है, हम ऐसे विषय जो विषय छूट गए हैं और उन क्षेत्रों में उनको गति दे सकते हैं, उस सारे विषय की सर्वे हम पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है। और हमने अपने सभी विधायकों को कहा है कि भाई अपने क्षेत्र में और रात दिन जन समस्याओं के समाधान के लिए और जो चीजें छूट गई हैं उसका कैसे हम भविष्य में उसको एक ठीक प्रकार